दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कल है एक्सपायरी डे यानी कि थर्सडे 15 दिसंबर 2022। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हो। बेहतरीन आज तक निफ्टी का ट्रेड हुआ और बैंक निफ्टी में आपने शुरू भी लाइव ट्रेड देखा होगा वीडियो। तो मैं शुरुआत के मूवमेंट कैच करके बाहर आ गया। कल किस जगह पे मूव करेगा, फेड का आज रात में मीटिंग है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी चार्ट पर लोग एनालिसिस करेंगे। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाता हूँ दोस्तों। ये लग गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए चार्ट तो नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे भी अगर आप देखें, मैं हटा दूं, सारे लेवल हटा देता हूँ, सारी लाइन हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आज भी स्टॉक कहीं गया नहीं, इंडेक्स कहीं गया नहीं। एक दिन साइडवेज, 2 दिन, ये दूसरा दिन देखिए साइडवेज, और अगर आप ये तीसरा दिन भी देखें तो ये साइडवेज। यानी कि ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बॉक्स में फंस जा रहा है। अब इस बॉक्स का एरिया है, इसको आप लोग पढ़िएगा, उसको डरबास बॉक्स बोलता है। हालांकि डरबास बॉक्स डेली के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेहतरीन यूज़ होता है, हालांकि इंट्राडे में भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये तीनों दिन बॉक्स में फंस गया है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब आज का भी देखते हैं तो हाई प्राइस 44,150 के आसपास में गया था, है ना, 44,150। हाँ बिल्कुल वही है। तो एक लाइन यहाँ पे लगा लीजिए। तो रेजिस्टेंस आपको 44,150 से 44,200 का नज़दीक वाला रेजिस्टेंस, ये तो पता चल गया कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, 44,150 से लेकर 44,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस चार्ट पे दिख रहा है। सपोर्ट अगर देखें तो सपोर्ट में नीचे का जो आज लो बनाया है वही हमारा सपोर्ट होगा, जो कि कल का हाई प्राइस था जिसका आ रहा है 43,980। राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 44,000 का जो लेवल है, 44,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 44,200 का फिलहाल रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट एरिया है। 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी फंस चुका है। अब देखिए कल अगर ट्रेड होता है तो पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न बना है। ये पैटर्न जो बना है, यहाँ से देखिए अप गया और फिर यहाँ से डाउन आ गया, दिख रहा है, यानी कि ये एक राउंडिंग टॉप बना दिया। इस पैटर्न को बिहेवियर होगा कि ये नीचे ब्रेक कर जाए, पहला कंडीशन। बिहेवियर सेकंड होगा कि ये यहाँ से वापस बाउंस करके ऊपर चला जाए, सेकंड कंडीशन। तो दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे देखिए तो किस तरह से आप इसको ट्रेड करें। तो सबसे पहले आपको सेलिंग करना है, लेकिन चूंकि तीनों दिन यहाँ से आप देख रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन, तीनों ही दिन एक रेंज में फंस गया है। तो हम इस रेंज को प्ले करने के लिए इसके नीचे सेल करेंगे, इस पॉइंट के नीचे सेल करेंगे, इस पॉइंट के नीचे सेल करेंगे, 43,950। चलिए अब लेवल लिखता हूं आपके सामने में, 43,950 के नीचे आप सेल करिए। आप इसमें डरना नहीं है। 43,950 के नीचे सेल कर लीजिए। 43,900 के नीचे भी सेल करेंगे तो कोई डांटेगा नहीं। क्लोजिंग कर रहे हैं हम 44,050 के आसपास में। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 44,000 के भी नीचे सेल कर सकते हैं, 44,000 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है। सेफ्टी 43,950 से 43,900 के आसपास में बनेगा। अब हम यहाँ पे टारगेट की बात करें नीचे तो 43,800, 43,700, ये 700 वाला जो एरिया है ना, ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है। कारण आपको पता है इस दिन के लिए आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा हाई बना था लास्ट टाइम का, ये 43,700 के आसपास का ही था, 43,700 का ही ये हाई था। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, इसीलिए 43,800 से 43,700 का एक टारगेट बनेगा। बहुत खराब हुआ कंडीशन तो 43,600 तक भी, 43,600 तक भी जा सकता है खराब होने कंडीशन में। आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 44,000 राउंड नंबर। अब देखिए ध्यान से ये पुट ऑप्शन समझिए, जब भी एक्सपायरी की बात हो ना, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, करेंट एक्सपायरी का नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना है। यानी कि 15 तारीख बाद नहीं, अगला वीक वाला, ठीक है। तो 44,000 का पुट लेना। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। टारगेट क्या क्या बनेगा, 43,950 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो टारगेट क्या क्या बनेगा, टारगेट बनेगा 43,800, 43,950 के नीचे सेल करेंगे तो 43,800, 43,700 और 43,600। पुट ऑप्शन 44,000 का लेना है सेलिंग कंडीशन में। चलिए अब अगर मान लेते हैं कि ऊपर भाग गया,
तो सेलिंग लेवल हो गया। अब चलते हैं बाइंग लेवल। तो बाइंग के लिए क्या हो सकता है कंडीशन, देखिए चार्ट कुछ इस तरह से बने ना, चार्ट ऐसे वाला राउंडिंग टॉप हो सकता है, टकरा के वापस ऐसे चला जाए, तो चार्ट कुछ इस प्रकार का बनेगा ऊपर। तो जो सेफ ट्रेडर है वो इस हाई के ऊपर बाय करेंगे 44,150, कितना के ऊपर बाय करेंगे, 44,150 के ऊपर। क्लियर बन रहा है। और जो रिस्की ट्रेडर है वो 44,100 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हर्डल ले रहा है। यहाँ से आप देखें तो ये हर्डल ले रहा है, तो 44,100 से 150 के ऊपर की बाइंग बनेगी बाई साइड में। टारगेट जो बनेगा देखिए सबसे पहला 44,200, आज इसको क्लेम करते करते रह गए क्योंकि हम लोग 44,150 तक गए थे। अब ऊपर की जो भी टारगेट बनेंगे वो आपको 100 पॉइंट 75 पॉइंट अंदाज से होगा, क्योंकि ऊपर खुला हुआ है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ पर आपको उस हिसाब से लेके चलना होगा। 44,300 नेक्स्ट टारगेट, 44,400, 44,500 ये पकड़ के चलते हैं कि 44,500 जो है हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,500। तो हो सकता है वहां से रिजेक्शन मिल जाए, तो हम 44,400 तक अगर पहुंचेगा तो वहां पे हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 44,100 का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। अब मान लेते हैं कंडीशन अप्लाई होगा कि ये गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। तो गैप अप खुलने के कंडीशन में मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है, तो फिर से है कि बैंक निफ्टी का गैप अप कंडीशन कम से कम जो है 300-350 पॉइंट, 100 पॉइंट में मजा नहीं, उसका 100 पॉइंट का गैप अप का कोई वैल्यू नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि 44,50 पे 300 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 44,400 के आसपास में खुलेगा, या 44,375 के आसपास में खुलता है। इस दोनों ही एरिया पर अगर पहली कंडीशन में से बाय ये गैप अप खुलता है, अगर ये डायरेक्टली गैप अप ही खुलता है तब आपको यहाँ पर सेल कर देना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सेल करना है, टारगेट नीचे 44,200, 44,100, 44,000 जो कि राउंड नंबर का सपोर्ट है, ये अब सपोर्ट का काम करेगा तो 44,000 तक नीचे आ सकता है, 300 पॉइंट तक रैली डाउन बन सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे, आप पुट ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों इस कंडीशन में 44,300 का पुट ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। कहाँ पे सेलिंग करना है ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। गैप अप कंडीशन में सेल करेंगे, याद रखना। अगर ये गैप डाउन हो जाए यानी कि नीचे खुल जाता है, नीचे खुल जाएगा, मान लेते हैं 300 पॉइंट नीचे भी खुलता है, तो जाहिर सी बात है फिर से वही 43,700 के आसपास में खुलेगा। तो 43,700, 43,650, ये तो अभी हम लोगों ने बात किया कि ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, अभी जस्ट बात किया था। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है 43,700 से लेके 43,600 के आसपास में कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तब आप यहाँ पे बाय करेंगे, बाय करिएगा, ठीक है। बाय करना है, टारगेट आपको 43,800 से लेके 44,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे। कौन, वही नेक्स्ट एक्सपायरी का। जब भी बोल रहा हूँ एक्सपायरी के दिन जब भी लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल या पुट लेना है। अब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। तो ये है बैंक निफ्टी के सारे लेवल दोस्तों। अब चलेंगे, तो दोस्तों अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा दिया मैंने, और निफ्टी है 18,660 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। देख रहे हैं 18,660 ये हमारी क्लोजिंग है, और बिल्कुल एक डोजी कैंडल बना के निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने का मतलब है कि ये साइडवेज हो गया होगा, या ऊपर से नीचे की तरफ में रिजेक्शन मिला होगा गैप अप ओपनिंग होने के बाद। जैसा कि कल मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि गैप अप ओपनिंग हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और वहां से सेलिंग करना है। तो अगर सेलिंग किया है ऊपर के लेवल से 18,700 से, तो आप प्रॉफिट में जरूर होंगे। लेकिन फिर भी उस तरह का रैली नहीं बन पाया। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। कौन सा, 18,600 वाला लेवल। 18,600 वाला लेवल ऊपर से निफ्टी में एक सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे भी देखिए निफ्टी में ढंग से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन गया, ये देखिए, है ना, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन गया। ये देख रहे हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही और इस 600 के नीचे ही आपका काम बनेगा निफ्टी में। तो अगर आपको बाइंग करने का इच्छुक है तो आप जरूर बाय करिए इस एरिया के ऊपर में, जब ब्रेक करेगा तब। तो इसका प्राइस पकड़ लेते हैं हम लोग। इस कितने का प्राइस आ रहा है 18,675, 80, 85 ये आ रहा है।
एक्चुअली राउंड नंबर तो 18,700 होगा, लेकिन 18,680 85 इसके ऊपर भी आप लेके चल सकते हैं। तो आप जरूर बाय करिए। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो आपकी बाइंग बन सकती है 18,685 के ऊपर। अब देखिए इसमें जो टारगेट होगा छोटा वाला, पहले तो 18,700 होगा, वो तो मजबूरी है, वो तो यहाँ से जाएगा तो ये तो मजबूरी है। तो ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब आज का हाई प्राइस अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 18,700 का ही, तो वो तो मजबूरी है लेना, मजबूरी है ना, क्यों, हमारे पास वो रेजिस्टेंस एरिया तो वो लेना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर अगर हम टिक गए, अगर इसके ऊपर हम 10 मिनट भी टिक गए, तो आप इसके बाद जो टारगेट देखेंगे वो 18,750 से 18,800 तक के टारगेट आते हुए नजर आएंगे निफ्टी में। तो आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन लेके चलना है, और वो कॉल ऑप्शन लेना है 18,700 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,700 के स्ट्राइक प्राइस का। और इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन। ये हुआ बाइंग साइड में। अब ये जो सपोर्ट एरिया है ये टूटेगा तो सेल कर देंगे, हम लोगों को क्या दिक्कत है, सेल करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ये टूट जाएगा, इससे यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक प्राइस चैनल में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं, ये भी चैनल और ये भी चैनल, ये प्राइस चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम सेल करेंगे 18,600 के नीचे, इसके नीचे आपको सेल करके चलना है। टारगेट 18,550 और 18,500। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों जी, ये 500 है, ये आपका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। आपको यहाँ पर ना क्या करना होता है, एग्जिट कर जाना होता है। 550 475 ये सब एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर फेड में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ तब तो आपको वहां से बाउंस मिलेगा 18,475 से 500 के आसपास में, यहाँ से बाउंस मिलेगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को जरूर बुक कर लीजिएगा, प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को क्या करिएगा, पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। अगर आपने सेल किया तो 18,600 का ही पुट ऑप्शन बाय करना है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया, लेकिन अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाएगा तो, ऊपर या नीचे खुल जाएगा तो ऊपर खुलने के कंडीशन में हम लोग देखें जरा, मान लेते हैं ये ऊपर खुलता है तो कितना, 150 पॉइंट और कितना आ जाएगा, तो 150 पॉइंट से यहाँ 18,800, फेड में कुछ अच्छा हो गया तो 200 पॉइंट 18,850, और क्या करेंगे, तो 18,850 हम मान के चलते हैं कि ये गैप अप खुलता है 18,850 से लेके 18,800 के आसपास में, ये एरिया पे गैप अप खुलता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे सेल साइड जाके। टारगेट आप 18,750 से लेके आप 18,650, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वो आपको मिल सकता है सेल साइड में। तब आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करिए, पुट ऑप्शन को बाय करिए 18,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो गैप अप सिनेरियो में सेल करना है, 18,850 से 800 के आसपास ओपन होता है तो सेल करना है। टारगेट 18,750 18,650 तक आ सकता है, तो 18,800 का पुट ऑप्शन बाय करिएगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप सिनेरियो, अगर ये गैप डाउन हो जाए, अगर ये नीचे के एरिया पे गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन अगर नीचे के एरिया पे खुलता है तो मान लेते हैं 500 के आसपास खुलेगा, नीचे खराब होता है तो 500 पर खुलता है, 450 पर खुलता है। तो अभी तो हम लोगों ने बात किया कि 18,500 और 18,450 हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट पे क्या होता है, बाय करेंगे। तो टारगेट ऊपर क्या खुलेगा, 18,550 से इसका भी टारगेट 18,650, जो कि क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक ये वापस पहुंच सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन आप जरूर बाय करें, और कॉल ऑप्शन आपका रहेगा 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल या पुट लेना, ठीक है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। फेड के घोषणा पे नजर रखिए, क्योंकि उससे फिर हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह का होगा तो आपको गैप अप गैप डाउन सारे लेवल मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इसीलिए बता देता हूँ कि अगर गैप अप गैप डाउन भी खुल जाए तो वहां पे आपको डरना नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल पता चल गए होंगे। पसंद आया वीडियो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।